देखो इधर एसआई से क्वेश्चन देखो, जब रेट और समय अलग अलग दिया जाए तब कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तीसरी क्लास है आज एसआई की, ठीक है। 2 क्लास ऑलरेडी आ चुकी, पहले आप उसे देख सकते हैं, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, ठीक है ना। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, एक चीज समझ लें, सीधे सीधे फार्मूला एसआई इक्वल टू पीआरटी, ये पढ़ रखा है आपने, एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। टोटल 12 वर्ष होना चाहिए। एसआई चाहिए, मैं साधारण ब्याज चाहिए, कितना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज चला तो साधारण ब्याज पूछा गया होगा, ये सीधी सी बात। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है 8,000 पैसे रख दो गुणे पी हो गया इंटू आर टी। अब जब अलग अलग दर दी है, अलग अलग समय दिया जाए, तो आपको क्या करना है, देखो सीधे सीधे इसका गुणा कर लो। 5 वर्ष के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%, तो 5 × 30 हो गया, तो सीधे सीधे यहाँ 30 लिख लो, प्लस इसे इंटू में ले लो, ठीक है। अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो 8 × 24 हो गया, प्लस फिर इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। लेकिन ये रुक जाओ, यहाँ इन्हें पहले दे दिया 5 वर्ष और फिर दे दिया 3 वर्ष, 5 × 3 8 वर्ष हो गए, टोटल 12 वर्ष होनी चाहिए। 8 वर्ष ये हो गए, 5 वर्ष ये और 3 वर्ष वो, 5 × 3 8। अब इनने यहाँ लास्ट में भी कह दिया 8 वर्ष, लेकिन अब तुम्हें 8 नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि टोटल 12 चाहिए, टोटल 12। 5 वर्ष तो ये हो गई और 3 वर्ष ये हो गई, 5 × 3 8 ये हो गई। तो इस वाली 8 में कितनी वर्ष लेने बहुत ध्यान रखते हैं, टोटल 12 होना चाहिए, तो 4 वर्ष यूज करने हैं आपको, क्लियर है। तो 4 गुणे कितना, 8 वर्षों के लिए 10%, यानी तो यहाँ लिखोगे 4 गुणे 10, यानी कि सीधे सीधे लिख दो 40, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं, बटे 100। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0 0 0 खत्म। तो ये हो जाएगा 80 गुणे ये 30 24 40 जोड़ देंगे तो 94 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो ये 72 20 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 32 8 × 72 72 3 75, ऐसा ही कितना हो जाएगा 7,520 रुपए। नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1,120 यानी 1,120 रुपए हो तो वह धनराशि चाहिए यानी मूलधन चाहिए, क्लियर है। तो एक तरीका समझो, एसआई इक्वल टू पीआरटी, पीआरटी अपन 100 लगाओ, एसआई दिया एसआई रख दो 1,120 रुपया। पी चाहिए किसी धनराशि पर, ठीक, तो पी चाहिए, पी यानी प्रिंसिपल, ठीक है ना, मूलधन, इंटू आर। अब इधर देखो 2 वर्षों के लिए 4%, तो इसे आरटी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आरटी मतलब अलग अलग जब वर्षें दी जाए तो इनका कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2 वर्ष का 4% गणना कर लो, तो 2 × 8 यानी 2 × 4 प्लस 4 वर्षों के लिए 6% यानी 4 × 6 प्लस, अब कितना बचा, और इससे अधिक समय के लिए 8% यानी कि 8% होगा इससे अधिक समय के लिए। कितना समय होगा वो चीज समझो आगे। इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज इतना है, टोटल 9 वर्षें हुई, टोटल 9 वर्षें हैं, तो अब यहाँ कितनी वर्षें हो चुकी हैं, यहाँ पे कितना लेना वो चीज हम आपको बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखने हैं। ये 2 वर्ष हो गया, ये 4 वर्ष हो गया, 4 और 2 6 वर्ष हो गया, टोटल 9 होना चाहिए, तो बची कितनी, 3 बची, तो 3 ही लिख दो, समझ में आई बात कि नहीं, अपॉन 100। अब इसे कैलकुलेशन कर लो, पी गुणे 4 दूनी 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 3 24 बटे 100, ये हो गया 1,120। अब ये चीज इधर भाग में, ये गुणा में चली जाएगी, इधर भाग में, इधर गुणा में जाएगी, तो 1,120 गुणे 100, ठीक। इसे ऐसे रहने दो, पी गुणे 8 24 24 48 48 8 लिख देंगे, तो सीधे सीधे लिख दो 56 आ जाएगा, ठीक है ना, 56 आ जाएगा। इसे डायरेक्ट 56 से 112 काट दो, 56 दूनी 112 होते हैं, तो ये 2 बार में कट जाए, 1 0 जे 2 0 जे, तो 2000 आ जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2000। नेक्स्ट देखो, एक धनराशि गुणे पर आधारित ये क्वेश्चन, ये टाइप थोड़ा चेंज है, ठीक है। गुणे पर आधारित एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। एक तो तरीका सीधे सीधे ये है, कितने 20 वर्षों में 2 गुनी है, कितने वर्षों में 4 गुनी, तो 4 में 1 कम कर दो, 3 हो गया, 3 का सीधे सीधे गुणा कर दो, 20 या 60 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 20 वर्ष में कितना है 2 गुना, तो लिख लो 2 गुना, क्लियर है, 2 गुनी। भाई कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी, तो ये 4 गुनी है, जो 4 गुनी है कितने वर्षों में, ये चीज पूछी है, ठीक।
एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट इसमें ट्रिक समझो, 4 में 1 कम कर दो, 3 आया, 3 का सीधे डायरेक्ट इससे गुना कर दो, 20 या 60 वर्ष आंसर, 60 वर्ष आंसर हो जाएगा। आएगा कैसे वो समझो, आएगा कैसे वो समझने आपको। T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1, N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 पहला टाइम, T2 दूसरा टाइम, N1 पहला गुना, N2 दूसरा वाला गुना। क्लियर है? तो T1 पहले कितना है 20 वर्ष, T2 बाद में चाहिए ना, ठीक है। T1 20 वर्ष, ठीक है। अपने दुगनी हो गया तो यहाँ लिख दे 2 माइनस 1 बटे T2 भाई अपने भाई कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ 4 माइनस 1 बची है, कितनी गुनी हो जाएगी, यानी ये पूछा है T2। क्लियर है? ऐसे कर सकते हो, 2 में से क्या 1, 4 में से क्या 3, ये हो जाएगा 20 बटे T2, क्रॉस गुणा कर दो, T2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 60 वर्ष। अगर आपको पूरा लगाना है तो ऐसे लगाइए, नहीं तो ये शॉर्ट ट्रिक देखनी तो